saved your life. दोस्तों, क्या कोई इंसान चाहेगा फिल्मों में दिखाया जाने वाला एनाकोंडा कभी उसके घर के आसपास भी दिखाई दे? शायद बहुत सारे लोग इस एडवेंचर की कल्पना कर सकते हैं, मगर जब हकीकत में इतना बड़ा सांप आपके सामने होगा तो सेल्फी लेना तो दूर, आप मोबाइल का लॉक खोलना भी भूल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे दिखने वाला ये विशालकाय मॉन्स्टर इंसानों को पल भर में जिंदा खाने की क्षमता रखता है। शायद ये आपको पता हो कि पुराने समय में एनाकोंडा से भी कई गुना बड़ा सांप हुआ करता था। हम कह सकते हैं कि एनाकोंडा का बाप हुआ करता था और उसका नाम था टाइटैनोबोआ। दोस्तों, आज के समय में इस प्राणी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आज के समय में भी ये दानव जिंदा होता तो धरती पर हाहाकार मचा देता। क्रोनोसोरस नाम का एक दूसरा प्राणी जो समुद्र की दुनिया में राज किया करता था, उसका वजन सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए देखते जाइए, आगे और कुछ बड़ा दिखाने वाले हैं। हम आपको बता दें, क्रोनोसोरस लगभग 10 टन वजनी हुआ करता था। ये दोनों ही जीव बहुत समय पहले धरती पर रहा करते थे। इन जानवरों के सामने अगर एक बार कोई जानवर आ गया तो फिर उसकी मौत निश्चित है। इसके बाद तो कुदरत का कोई करिश्मा ही उस छोटे प्राणी को बचा सकता है, वरना ये दोनों दैत्य उसका क्या हाल करते होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस जमाने की यात्रा के लिए जिस जमाने में क्रोनोसोरस और टाइटैनोबोआ इस धरती पर अपना आतंक मचाया करते थे। और हाँ, अपने साथ एक गन भी रख लीजिए, क्या पता हमारा सामना इनसे हो जाए। अब ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई बंदूक तो होनी चाहिए ना। वैसे हम आपको बता दें, अपने साथ कोई छोटा मोटा देसी कट्टा मत रख लेना, क्योंकि क्रोनोसोरस और टाइटैनोबोआ का आकार बहुत बड़ा है कि एक छोटी गोली से इन्हें कुछ भी असर नहीं होने वाला। इसलिए हम अपने साथ AK-47 जैसे बड़े हथियार ले जाएंगे, ताकि हम लोग आसानी से इन दोनों जानवरों से अपनी रक्षा कर पाएं। भाई साहब, अब आप इन दोनों जानवरों को देखने समझने के लिए बंदूक लेकर निकल तो पड़े हैं, लेकिन क्या आपको इन दोनों के बारे में जरा सी भी इंफॉर्मेशन है? नहीं, मेरा मतलब थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहने का वादा करना होगा, क्योंकि बीच में अगर आपने हमारा साथ छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। खैर, मजाक छोड़कर अब काम की बात करते हैं। दरअसल टाइटैनोबोआ नाम का ये सांप आज से करीब 5.8 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहा करता था। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि उस वक्त उसकी लंबाई तकरीबन 13 मीटर रहा करती होगी और अपने समय में ये सांप सबसे बड़े शिकारियों में से एक रहा होगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का दावा है इसने लगभग 1 करोड़ साल तक दुनिया पर अपना राज किया, मतलब जंगली दुनिया पर। अब आप खुद ही सोचिए, इतना बड़ा शिकारी जब किसी जानवर का शिकार करेगा तो फिर भला वो जानवर कहां तक बच पाएगा? शेर हो या हाथी, लगभग सभी जानवर इसके आगे अपनी जिंदगी की जंग हार ही जाएंगे, क्योंकि इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा है। 1 टन का मतलब समझते हैं आप? 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। भाई साहब, क्या ही सांप रहा होगा। अगर इसकी चौड़ाई को देखा जाए तो करीब 1 मीटर तक चौड़ा हो सकता था। 1 मीटर चौड़ाई बहुत होती है, मतलब ये शेर को आसानी से निगल जाता। इतने में से डकार भी नहीं आती। खैर, 5 करोड़ साल पहले शेर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर शेर होते तो उन्हें खुद को जंगल का राजा कहने में शर्म आती, क्योंकि टाइटैनोबोआ को देखकर शेर भी अपनी राजा की गद्दी स्वयं ही छोड़ भागता। जिस तरह कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बाहों में जकड़ लेता है, ठीक उसी तरह से ये सांप भी किया करता था। शायद आपको बात समझ में नहीं आई, चलिए हम समझाते हैं। अजगर, एनाकोंडा और दूसरे बड़े सांपों की तरह ये सांप भी पहले अपने शिकार को जकड़ लेता था और फिर उसे कसकर उसके चारों तरफ कुंडली बनाकर उसे शिकार की ऐसी तैसी कर देता था। मतलब इसकी जकड़न इतनी गंदी होती थी कि खुद को पहलवान समझने वाला जानवर भी महज कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता था, क्योंकि इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि जानवरों की हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाती थी और फिर ये सांप उन्हें निगल जाता था। ये सांप अगर क्रोकोडाइल जैसे जानवर को भी अगर जकड़ लेता तो बेचारा मगरमच्छ भी इसके तीव्र कंप्रेशन को सहन नहीं कर पाता और इससे यही कहता कि भाई अगर मारना है तो जल्दी से मार दे, इतना तड़पा क्यों रहा है। दोस्तों, अब हम उस दूसरे जानवर से मिलते हैं जो इस दुनिया में नहीं है और उसका नाम क्रोनोसोरस है। इस जानवर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये दिखने में मगरमच्छ के जैसा लग रहा है और इसका पसंदीदा अड्डा पानी हुआ करता था, वो भी गहरे समुद्र के नीचे ठंडा पानी। ये जानवर भी करीब 10 मीटर लंबा और 12 टन वजनी हुआ करता था, मतलब टाइटैनोबोआ से कई गुना ज्यादा वजनी। जिस तरह आज के समय में पानी के अंदर मगरमच्छ से पंगा लेना बेवकूफी है, ठीक उसी तरह उस जमाने में क्रोनोसोरस पानी के अंदर राज किया करते थे।
एक बार अगर इसने किसी समुद्री प्राणी को देख लिया तो फिर उसको भगवान ही बचा सकता है। अभी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि अभी तो एडवेंचर बाकी है। क्रोनोसोरस का बड़ा सा जबड़ा न केवल मजबूत बल्कि इनके जबड़े में मौजूद दांतों में बहुत ही खतरनाक जहर हुआ करता था। इसलिए अगर ये जानवर किलर वेल से भी टकरा गया तो वेल की मौत निश्चित है। हालांकि किलर वेल का आकार बड़ा होने की वजह से क्रोनोसोरस उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर खाएगा, मगर खाएगा जरूर। ये देखने में भले ही मगरमच्छ के जैसा दिखाई देता है, मगर इसकी पूंछ छोटी हुआ करती थी। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मगरमच्छ का बड़े वाला वर्जन हुआ करता था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर क्रोनोसोरस और टाइटेनोबोआ का आमना सामना होता तो फिर क्या होता। खैर, यहाँ पर भी वही होता जो मंजूर खुदा होता, लेकिन शायद कुदरत को ये भी मंजूर नहीं था। इसीलिए कभी भी इन दोनों जानवरों का आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों का अस्तित्व धरती के अलग अलग समय अंतराल में हुआ करता था। अगर इनका समय अंतराल भी एक होता तो भी यही संभावना थी कि शायद उनका मुकाबला कभी होता, क्योंकि जहां एक तरफ क्रोनोसोरस पानी के अंदर ठंडे इलाके में रहना पसंद करता है, वहीं दूसरी तरफ टाइटेनोबोआ को गर्म इलाके पसंद थे। और इसका एक कारण भी था। दरअसल टाइटेनोबोआ अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि दूसरे सांपों की तरह निगलता था, और उसे पचाने के लिए इस सांप को बहुत ही ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती होगी। इसलिए सांप उस जगह रहना पसंद करता होगा जहां भयंकर गर्मी होती होगी। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज के समय में भी इनका ठिकाना इस धरती पर होता तो हम इंसानों का क्या होता। क्या हम लोग इस विशालकाय सांप के साथ एडजस्ट कर पाते? शायद कभी नहीं, क्योंकि मौत और जिंदगी कभी एक साथ नहीं रह सकती, और मौत का दूसरा नाम था टाइटेनोबोआ। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए आज के समय में भी सांप ये जिंदा होता तो फिर लोगों को अपने घरों में बहुत ही मजबूत खिड़की दरवाजे लगाने पड़ते, क्योंकि नॉर्मल लकड़ी के दरवाजों को ये सांप आसानी से तोड़ देता और घर के अंदर आ धमकता। हालांकि ऐसा नहीं है, घर के अंदर घुसने के बाद ये सांप बाकी दूसरे छोटे मोटे सांपों की तरह घर के किसी कोने में छुप जाता। छुपने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा जो है। और इसी बात को ध्यान में रखकर लोगों को अपने घरों के बाहर हाई सिक्योरिटी वाली जाली और तार लगाने पड़ते, जिसमें अच्छा खासा करंट हो, ताकि जब ये सांप अंदर घुसने की कोशिश करे तो करंट लगने से ऑन द स्पॉट ही तुरंत उसकी मौत हो जाए और किसी भी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर किसी तरह ये घर के अंदर घुस भी जाता है तो लोगों को अपने अपने घरों में सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई बंदूक जरूर रखनी पड़ती, ताकि गोली चलाकर इसे भगाया जा सके या फिर मारा जा सके। हालांकि बड़े बड़े शहरों में इसका आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जैसे ये सांप अपने शिकार के लिए बाहर निकलता कोई ना कोई इसे जरूर देख लेता। हाँ, कोई इंसान अगर इस जानवर की देखभाल करता और इसे अपने घर में छुपा कर रखता तो शायद ये दुनिया की नजरों से बचकर रह सकता था। लेकिन भला ऐसा कौन करेगा? मौत को अपने घर के अंदर कौन रखेगा? मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह एनाकोंडा इंसानों को खाने के रूप में नहीं देखता, ठीक उसी तरह ये सांप भी शायद इंसानों का शिकार नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्मों में तो एनाकोंडा इंसानों को खा लेता है, मगर ये फिल्मों की बात है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मगर सोचने वाली बात यह है कि टाइटेनोबोआ खाएगा क्या? चूहे जैसे छोटे मोटे जानवरों को तो ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। इसे कोई बड़ी खुराक तो चाहिए। ऐसे में ये सांप जंगलों की तरफ रुख करेगा और वहाँ के जानवरों को खाना पसंद करेगा। हालांकि इस जानवर को मछलियां खाना बड़ा पसंद है और इसलिए मछलियों को अपना शिकार बनाएगा। इस तरह धीरे धीरे जंगली जानवरों और मछलियों की तादाद कम होने लगेगी और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने लगेगा। और ठीक यही बात क्रोनोसोरस पर भी लागू होती है। क्रोनोसोरस भी आज अगर जिंदा होता तो समुद्र के अंदर तहलका मचा देता। क्रोनोसोरस समुद्र के अंदर रहने वाली व्हेल मछलियों को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि छोटी मोटी मछलियों से उसका पेट तो भरने वाला है नहीं। और अगर क्रोनोसोरस समुद्री व्हेल को धीरे धीरे करके खाने लगता तो एक समय ऐसा आता जब समुद्र के अंदर सारी व्हेल मछलियां खत्म हो जाती और ऐसे में समुद्र का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता। दरअसल व्हेल मछली समुद्र के अंदर उन छोटी छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाती है जो समुद्री वनस्पति को खाती हैं। ऐसे में समुद्री पेड़ पौधे और वनस्पति का संरक्षण बना रहता है। अब जब व्हेल ही नहीं रहेगी तो फिर ये छोटी छोटी मछलियां सारी वनस्पति और समुद्री पेड़ पौधों को खा लेंगी और ऐसे में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए धरती पर मिलने वाले ऑक्सीजन का अधिकांश हिस्सा समुद्र से निकलता है। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों जानवरों का इस समय धरती पर रहना बेहद ही खतरनाक था। इसलिए शायद कुदरत ने इनका अस्तित्व खत्म कर दिया। कुदरत के इस इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।